अपरिमेय संख्या है उसको अपरिमेय कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इसका ठीक उल्टा मानना पड़ता है, यानी हमें सिद्ध तो करना है अपरिमेय, लेकिन हमें मानना पड़ता है कि वह जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भिन्न न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है। और उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कुछ और हो जाता है। यहाँ भी हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम माने क्या? √5 एक परिमेय संख्या है, हम ये माने। और परिमेय संख्या का क्या क्राइटेरिया होता है? उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q 0 नहीं होना चाहिए। और एक यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, p और q का अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ f होना चाहिए। जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में है 2 और 4। 2 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 भी है और 2 भी है। लेकिन अगर 1 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो इसका सिर्फ 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि ये सिर्फ 1 से विभाज्य है। 1 1 से तो कट रहा है और 1 3 से भी कट रहा है। यहाँ भी वही है, p और q का अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए। और हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हम √5 को p/q के रूप में लिख दें। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? दोनों ओर वर्ग करने पर। अगर √5 का वर्ग करेंगे तो वो 5 आएगा और p²/q²। उसके बाद हमें यहाँ से q² यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर का मान निकालना है। डिनोमिनेटर का मान आया p²/5, इसको समीकरण 1 मान लेना। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इतना नहीं करिएगा तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद इसका अगला स्टेप जो होता है, यहाँ पे समीकरण 1 से हमें क्या पता चल रहा है कि p² 5 से विभाजित है, तभी तो इसका कोई मान आ रहा है q²। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, p² 5 से विभाजित है तभी q² मान प्राप्त हो रहा है। यहाँ लिखेंगे p² 5 से विभाजित, तो p भी 5 से विभाजित हुआ। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 5 के स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25/5 कट रहा है, तो 5 भी तो खुद से कटेगा। यहाँ भी वही है, जब p² 5 से विभाजित है यानी पूरा पूरा कट रहा है, तो p भी तो 5 से कटेगा। इसको समीकरण 1 मान लें। और जो हमें सिद्ध करना था उसी को हम p=5 के रूप में मान लें, पुनः माना गया है p=5 के रूप में। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ से q² p² 5। यहाँ पे p का मान रखाया है 5 पे, तो यहाँ पे p² है यानी 25 के स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5। और इसको अगर पूरा समीकरण के रूप में लिखेंगे तो आएगा k² q² 5। और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। जो यहाँ पे था वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे q² 5 से विभाजित है, तभी तो यहाँ k² एक वैल्यू प्राप्त हो रहा है। q² 5 से विभाजित है तभी तो k² एक वैल्यू प्राप्त होगा। तो जब q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित हुआ। यही नियम लग रहा है, जब 5 के स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से कटेगा। इसको समीकरण 1 और इसको 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। समीकरण 1 और 2 में मेरा आया है कि p 5 से विभाज्य है यानी p 5 से कट रहा है, और 2 में मेरा आया है q 5 से विभाज्य यानी q भी 5 से कट रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी जब यहाँ पे p/q जो हम लिखे थे उसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 1 था, लेकिन समीकरण 1 और 2 से जो मेरा आया उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 भी है और 5 भी है। हम माने थे इसको परिमेय संख्या, चूंकि मेरा गलत आ गया इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि हम माने क्या थे? हम माने थे p एवं q का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 1 है, लेकिन हम लाए क्या? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से p 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, लेकिन हम माने थे p एवं q का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 1 है, इसलिए हमारा मानना गलत हो जाएगा। और इसी आधार पर √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे लिखना होता है p एवं q के 1 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 5 है।
इसलिए हमारा मानना गलत है और रूट पास्ट एक अपरिमेय संख्या है।